आपने जगह जगह साइन देखा होगा, विशेष करके बड़े बड़े बंगलों के गेट में या घर के सामने, और बाहर ये लिखा रहता है, कुत्तों से सावधान रहें। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है। और जब तक आप उस वाक्य को पढ़ रहे हैं तब तक एक दो कुत्ते जरूर भौंकेंगे आपके ऊपर, भौंके भौंके भी ये होंगे, है ना। याद आ रहा है आपको? या हो सकता है आपके घर में ये टांग दिया हो, अगर आपके पास कोई कुत्ता है या कुत्ते हैं तो बाहर लिखा होगा कि कुत्तों से सावधान रहें। इसका मतलब आराम से, मतलब ना आइए, थोड़ा होशियारी से आइए, और ताकि कुत्ता आपको पहचान कर नहीं पहचान करके काट न ले। ठीक है ना। अब कई जगह पर तो ठीक है, कुछ ऐसे कुत्ते होते हैं जो बड़े छोटे से होते हैं और उनकी जो भौंक है उतनी तेज नहीं होती है, और बड़े फ्रेंडली भी होते हैं। कुछ ऐसे डॉग्स होते हैं जो बड़े फ्रेंडली होते हैं, लेब्राडोर हुआ और अलग अलग प्रकार के गोल्डन रिट्रीवर और जो भी है कई। लेकिन कुछ ऐसे वाले होते हैं जो बहुत भयानक खुखार रूप से भौंकते हैं। ऐसा लगता है कि बस काटने के लिए दौड़ेंगे आपके ऊपर, और कभी कभी वो काट भी देते हैं। मेरे साथ ऐसे ही हुआ 2 बार। पर्टिकुलर घर में गया और कुत्ते ने आकर के मेरे हाथ पर झपटा मारा और काटा, फिर मेरे को इंजेक्शन लगाना पड़ा। हाँ, वो भी एक्सपेंसिव है। तो जब भी हम जाते हैं किसी घर में तो जरा ध्यान से जाइए। और कुछ लोग तो बहुत डरते हैं कुत्तों से, और वो जनरली क्या बोलेंगे, मालिक क्या बोलता, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, नहीं काटेगा नहीं काटेगा, सोनू टोनू 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 टोनी, क्वाइट 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 क्वाइट, चुप चुप चुप, है ना, सिट डाउन। इतना बोलने पर भी कभी कभी वो कुत्ता नहीं मानता है और समस्या खड़ी हो सकती है। तो खैर, कभी कभी तो कुछ ऐसे घरों में कुत्ते होते हैं, थोड़ा सा खटखटाहट हुई, बस भैया भेड़ियों के समान बाहर आएंगे। तो आदमी देखकर ही डर लगता, भैया अंदर ना जाना। ठीक है, वो रक्षक भी है, लोग अपनी रक्षा के लिए रखते हैं। कुछ अपने पेट्स किसी को पसंद है तो उसके लिए रखते हैं, है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि कुत्ते बड़े ईमानदार भी होते हैं, विश्वास योग्य होते हैं, लॉयल होते हैं। कई चीज़ें हैं, कुत्तों की बड़ी बड़ी कहानियां भी आपने सुनी होगी या आपके साथ शायद कुछ हुआ होगा। तो कुत्ते जो है बाहर, विशेष करके जो बाहरी लोग हैं उनसे थोड़ा सा आप थोड़ा होशियार रहें, जो कुत्ते वो घर के अंदर होते हैं। अच्छा, बाइबल में जहाँ तक संबंध है कुत्तों का, कुत्तों को बड़े नकारात्मक दृष्टि से देखा गया है। बल्कि जो जेंटाइल्स हैं, जो अन्य जाति हैं, यहूदी लोग उनको कुत्तों की परिभाषा देते थे। वो कुत्ते मतलब वो अन्य जाति जो जूविश या यहूदी मत के ना हो, मतलब नकारात्मक रूप से उसको देखा गया है। और इसी से संबंधित मैं आपके सामने कुछ पदों को पढ़ूंगा। फिलिपियों उसका 3 अध्याय 2 पद। फिलिपियों उसका 3 अध्याय और 2 पद, क्या लिखा हुआ जरा सुनिए। कुत्तों से चौकस रहो, वही है ना कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। अब ठीक है, कुत्तों से हमें चौकस तो रहना, लेकिन ये शारीरिक रूप से नहीं बात कर रहा है, ये आत्मिक रूप से बात कर रहा है। कुत्तों वहां पर है जो झूठे शिक्षक हैं, जो आपको फाड़ खाएंगे आत्मिक रीति से। अब जैसे कि ये कुत्ता जिसका आप देख रहे हैं, छोटा सा पिक्चर बहुत भयंकर दिख रहा है, अगर पास में गए तो काट लेगा। ठीक उसी प्रकार से यदि हम झूठे भविष्यवक्ताओं को, झूठे शिक्षकों को अपने घर में आने देंगे तो वह हमारे मसीह जीवन को फाड़ खाएंगे, निकाल देंगे। और इसका जो डिस्क्रिप्शन है, बहुत ही ज़बरदस्त डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि ऐसे झूठे शिक्षक अंत के दिनों में आएंगे, आ गए हैं, न सिर्फ आएंगे लेकिन आ गए हैं। मैं आपके लिए पढ़ता हूं 2 पतरस उसका 2 अध्याय।
दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 12 पद से ये बताया गया है कि किस प्रकार की झूठे शिक्षक होते हैं। सुनिए, ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य हैं, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं, और जिन बातों को नहीं जानते उनके विषय में औरों को बुरा भला कहते हैं, और वे अपनी सड़ाहट से आप ही सड़ जाएंगे। यह है झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक। उनके बारे में कि कैसे होते हैं वो, औरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होता है। उन्हें दिन दोपहर सुख विलास करना भला लगता है। यह कलंक और दोष है। जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं और उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संताप की संतान है। बहुत आप देख रहे हैं कि जो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किए गए बड़े हथौड़े की चोट के समान है। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बाओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना और उसके अपराध के विषय में उल्हाना दिया गया, यहाँ तक कि अबोल गधी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। ये लोग सूखे कुएं हैं। कौन? झूठे शिक्षक। उखाड़ खाएंगे, होशियार रहिए। और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं, उनके लिए अनंत अंधकार रखा है। वे व्यर्थ की घमंड की बातें करके लुच्चपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं, जो भटके हुए में से अभी निकल ही रहे हैं। वे उन्हें स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा तो देते हैं, पर आप ही सड़ाहट की दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया वह उसका दास बन जाता है। और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार के नाना प्रकार के अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, और उनकी पिछली दशा पहले से भी बहुत बुरी हो जाती है। तो और भी कई चीजें यहाँ पर हम देखते हैं इन भविष्यवक्ताओं के बारे में। क्या लिखा है कि इनके लिए ये कहावत बिल्कुल ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुअर कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती। आप समझ रहे हैं ना, ये झूठे शिक्षक का विवरण है। और हमारे चर्चेज में, कलीसिया में ये आते हैं और प्रभु प्रभु करके कहते हैं, प्रेज द लॉर्ड, और बाइबल की बातें वैसे बताते हैं कि यार मन मोह लेते हैं। लेकिन उनके पीछे की जो सच्चाई है उससे हमें होशियार रहना है, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना, क्या ये सच में है, झूठे भविष्यवक्ता हैं। अब जो बरिया के जो क्रिश्चियन थे, मसीह थे, वो हर बातों पर एकदम से विश्वास नहीं करते थे। अगर पौलुस गया वहां प्रचार करने के लिए तो वो देखते थे भाई ये बाइबल के अनुसार बोल रहा है या कहीं अपनी और कुछ कहानियों के बारे में बता रहा है। आपको पता है ऐसे कई झूठे शिक्षक हमारे देश में, हमारे समाज में आ गए हैं, जो मसीहियों को, विश्वासियों का विश्वास दहला देना मानते हैं। ये काटने वाले कुत्तों के समान है। इसलिए लिखा हुआ है कुत्तों से सावधान रहे, कुत्तों से चौकस रहें। ये बहुत ही जबरदस्त परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। मत्ती उसका 7 अध्याय और उसका 15वां पद में आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। मत्ती उसका 7 अध्याय 15वां पद। क्या लिखा हुआ है? झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़े जाते हैं? नहीं, कभी भी नहीं। तो मेरे प्रियो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाइबल नहीं बोल रही कि कुत्ता रखना गलत बात है। शारीरिक रूप से भाई अपने घर में हम कुत्ता रखते हैं। मेरे पास तो खैर नहीं है, क्योंकि उन्हें फिर एक्स्ट्रा खाना देना पड़ता है, देख रेख करनी पड़ती है, पैसा लगता है, टाइम लगता है। भैया इन सब चीज़ों के लिए मेरे पास तो टाइम नहीं है ना पैसा है।
लेकिन जो अगर कुत्ते अगर ठीक तरह से रखते हैं अपनी रक्षा के लिए और एक अच्छा लगता है उनको तो ठीक है, लेकिन हमें होशियार रहना है कि हम परमेश्वर का टाइम, परमेश्वर का पैसा कैसे इस्तेमाल करें। मेरी तो अपनी यही सलाह है कि कुत्ते ना रखे तो आप वही टाइम और पैसा दूसरी चीज़ों में और अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप मत रखें, ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अच्छा है अगर ऐसा करें। खैर वो तो शारीरिक बात हुई, हम आत्मिक बात के बारे में बात करें कि ऐसे कुत्तों को ना पालें जो झूठे शिक्षक है। कई आजकल मालूम क्या हो रहा है, आजकल जब से कोरोना का वो आया तब से आप देखेंगे कि YouTube में और WhatsApp में और Facebook में ढेर सारे प्रोग्राम आ गए, क्रिश्चियन मसीही प्रोग्राम। आपने देखा होगा, ढेर से पहले नहीं थे, क्योंकि भाई लोग क्या करते थे, जब ये पैंडेमिक हुआ या जब कोरोना का टाइम हुआ तो लोग घर में थे, तो लोगों ने अपने घर से प्रचार करना शुरू कर दिया। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अब उसकी भरमार हो गई भाई, एक तरह से मसीह शिक्षा की बाढ़ आ गई। अब उसी बाढ़ में आपको ये देखना है कहीं ये बाढ़ आपको बहा के ना ले जाए, कहीं ये कुत्ते आपको काट न लें, शैतान और उसके डीमंस, इविल स्पिरिट कहीं आपको काट ना ले आत्मिक रीति से। हाँ, कभी कभी लोग इमोशन में इतना आ जाते हैं, भावना में, कि वो वचन को छोड़ करके कहानी, किस्से और कुछ दर्शन और कुछ भावनाओं में आकर के ऐसी चीजें करते हैं, बोलते हैं, और वचन अलग हो जाता है, बाइबल के आधार पर नहीं होता है। हमें होशियार रहना है। अभी जो मैं आपके सामने बता रहा हूं, इसके लिए भी आप देखो कि क्या ये भाई परमेश्वर के वचन के आधार पर दे रहा है। मैं झूठे शिक्षकों के बारे में बात कर रहा हूं, और मेरी तो परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि भाई प्रभु मेरी सहायता करे कि मैं झूठे शिक्षक के रूप में नहीं, लेकिन वचन के आधार पर अपने लिए, दूसरों के लिए और चर्च की बढ़ोतरी के लिए ये वचन सुनाता रहूं। ठीक है ना? तो हमें इनके फलों से पता पड़ेगा, ये बाहर से तो कुछ और अंदर से कुछ और होते हैं। ये काटने वाले कुत्ते, ये काटने वाले भेड़िए हैं, और इनसे हमें सजग रहना है, होशियार रहना है, कुत्तों से सावधान। ऑफ कोर्स यहाँ पर है आत्मिक रीति से, शैतान से, झूठे शिक्षकों से, झूठे भविष्यवक्ताओं से हमें सावधान रहने की जरूरत है। और इसीलिए सावधान रहने के लिए आपको ये जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि बाइबल क्या कहती है, क्या टीचिंग है, क्या शिक्षा है। जब हम शिक्षा को जानेंगे बाइबल की, तभी हम पहचान पाएंगे भाई कि ये वचन के अनुसार है, ये वचन के अनुसार नहीं है। आपको जानना है, और फिर उनके फलों को देखिए, उनके जीवन को देखिए आप कैसा है। तो ये परमेश्वर का वचन बड़े साफ रीति से कहता है कि हम इस तरह से पहचान सकते हैं। मैं कुछ और पदों को आपके सामने पढ़ने की कोशिश करूंगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रभु के सामने खड़े होंगे और बोलेंगे, प्रभु प्रभु हमने तो तेरे नाम से ये किया, तेरे नाम से वो किया, और खूब सोशल वर्क किया और कई प्रकार के अच्छे काम किए। सुनिए मैं क्या परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है, प्रभु का कैसे जवाब देगा। मत्ती उसका 7 अध्याय 21 से 23, मत्ती उसका 7 अध्याय 21 से 23 सुनिए। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत अचंभे काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से दूर चले जाओ। देखिए कितना साफ रीति से यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन इन झूठे भविष्यवक्ताओं से, झूठे शिक्षकों से, इस झूठे जो लीडर है, कुछ मसीही लीडर अपने आप को लीडर कहते हैं। हमें होशियार रहना, हमें होशियार रहना मेरे प्रियो। ठीक है,
इन कुत्तों से, जैसे बाइबल इन्हें बताती है ना। ये ऐसे कुएं हैं जिनमें पानी नहीं, ऐसे बादल है जो वर्षा नहीं लाते हैं, खाली होप दिखाते हैं, खाली आशा दिखाते हैं, लेकिन पानी नहीं गिरता। ठीक है, चलिए और कुछ पदों को आपके सामने मैं रखना मांगता हूँ। गलतियों उसका पहला अध्याय 6 से 9, गलतियों उसका पहला अध्याय 6 से 9 पद सुनिए। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार को झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया कोई और सुनाए सुसमाचार सुनाए तो श्रापित है। कुछ लोग बोलते भैया अच्छे काम करो उद्धार हो जाएगा, गलत शिक्षा। हाँ, बाइबल पर विश्वास करो लेकिन अच्छे काम करो। अरे भैया, अच्छे काम करने से कोई प्रभु के पास नहीं पहुंच सकता जब तक कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन व्यक्तिगत रूप से न दे, प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता करके ग्रहण न करे, तब तक हमारा उद्धार नहीं हो पाएगा। हम विश्वासी नहीं होंगे, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा जाएगा। ये झूठे शिक्षक है जो उल्टी सीधी शिक्षा देते। कुछ लोग, कुछ झूठे शिक्षक मालूम क्या बोलते हैं? अरे भाई, तुम इतने गरीब क्यों हो? तुमको कार चाहिए, प्रभु से मांगो, वो देगा। है, तुम्हें अगर स्कूटर चाहिए, वो देगा, घर देगा, घर में देगा, मतलब जो तुम मांगो तुमको मिल जाएगा। झूठी शिक्षा है, इसको हम बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल। नहीं, ठीक है, परमेश्वर देता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। परमेश्वर हमें आशीष देता है, मुझे आशीष दिया है, आपको दिया है, और देता है अपनी इच्छा के अनुसार। लेकिन ये कहना कि जो भी हम उससे मांगो वो हमें मिल जाएगा, तो वो झूठी शिक्षा है। हमें होशियार रहना है, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं। हाँ, हम प्रार्थना करें, कोई बीमारी हो या कोई जरूरत हो, हम प्रभु से प्रार्थना करें, और अगर उसकी इच्छा है तो वो अपने आप से देगा भाई, उसको अपने लोगों की चिंता नहीं है क्या? लेकिन होशियार रही इस प्रकार के झूठे शिक्षकों से। ये कभी कभी आपके दरवाजे में आकर के खड़े हो जाएंगे और 2-3 बाइबल वर्स बोलेंगे और आप सोचेंगे अरे ये तो सच में प्रभु का सेवक है, और पता पड़ा ये झूठा शिक्षक है, यहोवा विटनेस उनमें से एक है। और जीसस ओनली। होशियार रहिए, इन लोगों से हमें होशियार रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हम एक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, यीशु मसीह का जन्म तो वैसे ही हुआ जैसे होता है। नहीं, यीशु मसीह का जन्म पवित्र मरियम बिना किसी स्वाभाविक जो रीति होती है जन्म का, उसके द्वारा नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। ऐसे कई शिक्षक हैं जो उल्टी सीधी शिक्षा देते हैं। ठीक है, चलिए और मैं आपके सामने और पढ़ दूं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय 15वां पद। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय और 15वां पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर कुत्ते, टोन्हे, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक, हर एक झूठ का चाहने वाला और करने वाला बाहर रहेगा, स्वर्ग से बाहर रहेगा, वो नरक की आग में जाए। यहाँ क्या लिखा? कुत्ते। कुत्ते का मतलब जानवर से संबंधित नहीं, लेकिन आत्मिक जो झूठे शिक्षक के रूप में, झूठे भविष्यवक्ताओं के रूप में, जिन्होंने मसीहियों को भटकाया या सिखाया गलत शिक्षा के द्वारा, उनको ये बता रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं मेरे प्रियो, आज हमने देखा कि किस प्रकार से हालांकि जैसे शुरुआत में हमने किया था कि कुत्तों से सावधान रहो, घर के बाहर लिखा रहता है ना। जी हाँ, तो सावधान रहना है, लेकिन ये जानवर की बात है, कुत्ते, है ना। लेकिन यहाँ पर जो कुत्ते हैं वो जानवर नहीं, जानवर से खतरनाक शैतान की बात है, झूठे शिक्षक की बात है, झूठे भविष्यवक्ता के बारे में बात है। उनसे हमें होशियार रहना है, खबरदार रहना है। हमें परमेश्वर के वचन को जानना है, उसके वचन पर विश्वास करना है,
पवित्र आत्मा से विनती करना है कि वो हमारी अगुवाई करे पहचानने में कि ये झूठी शिक्षा है और ये सही शिक्षा है। परमेश्वर इसमें आपकी और मेरी हम सबों की अगुवाई करें। सो भाई, कुत्तों से सावधान रहिए।